जो डिमांड है वो बीजेपी के जो एमएलएस हैं वहाँ के कुकी एरियाज के, उन्होंने बुरी तरह नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस। उन्होंने कहा पीएम ने लोगों के दुख दर्द सुनने का टाइम ही नहीं दिया। पर मुझे आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ कि हमने देखा है गुजरात में उनको कि वो एक फेसलेस, इमोशनलेस कैरिकेचर मणि है ये तो। और वो मणि जो है वो बिहार आते आते हिंदू मुस्लिम हो जाता है, बंगाल में ही हो जाएगा, असम में हो गया होगा। पीएम क्यों गए थे जले पर नमक छिड़कने? नमस्कार, मैं हूं नितीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। आज हम लोग बात करेंगे जो मणिपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत दिनों बाद वहां पर गए, कि 2 साल बाद वहां हिंसा शुरू होने के, और अब वो वहां पर उन्होंने 5 घंटे बिताए और करीब बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की और कहा कि सबको साथ मिलकर चलना चाहिए और इस तरह की बातें वहां पर हुई। मेरे साथ श्रवण गर्ग हैं जो कार और संपादक रहे हैं, हम मेरे संपादक भी रहे हैं, और मैं उनसे समझना चाह रहा था कि ये जो मणिपुर के साथ जो अ, ये एक लंबा इंतज़ार था उनका कि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर आएँ और ताकि उनकी दिक्कतें कम हों, तो उसका क्या नतीजा उनके हिसाब से रहा? मोदी जी 28 महीने 29 महीने के बाद वहाँ गए, मणिपुर गए। पर वो मणिपुर गए ये हम इसलिए नहीं कहते हैं कि वो मणिपुर भी गए। मतलब वो यूक्रेन स्पेशली गए थे और भारत के लोगों को समझाना हो कि यहाँ से यूक्रेन जाना हो तो क्या करना पड़ता है। तो पहले पोलैंड जाना पड़ता है, पोलैंड की राजधानी वारसा जाना पड़ता है हवाई जहाज से। फिर वहाँ से एक स्पेशल ट्रेन चलती है कीव के लिए और उसमें 10 घंटे लगते हैं जाने के और 10 घंटे आने के लगते हैं। और मोदी जी ने वहाँ गए थे शांति स्थापित करने, रूस और यूक्रेन के बीच में, और वहाँ उन्होंने 7 घंटे बिताए। और वो लौट के आए वैसे ही लौटे। अभी ट्रेन में ही रहे होंगे कि जेलेंस्की ने उनके बारे में आलोचना करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो मध्यस्थता करने नहीं गए थे, वो रूस का प्रपोजल लेके गए थे। मोदी जी को मणिपुर जाने का टाइम नहीं मिला, यूक्रेन जाना चाहते हैं, क्योंकि यूक्रेन में इंटरनेशनल किक मिलती है, विश्व गुरु, नोबेल प्राइज। उन्होंने कहा मणिपुर जाने रूस का तेल खरीदते हुए वो यूक्रेन में रूस शांति के लिए। रूस का तेल खरीदते हुए यूक्रेन का तेल निकालने गए थे। तो मणिपुर नहीं जा पाए। मैंने ये कहा कि मणिपुर भी गए थे का मतलब ये कि मैं मिजोरम से मैंने यात्रा कर रहा था तो रास्ते में मुझे मणिपुर मिल गया, तो मैंने सोचा कि वहाँ भी हो लें। फिर अब यहाँ से मैं असम पहुँच गया और वहाँ फिर मैं भूपेन हजारिका हो गया। फिर मैं वहाँ से जाऊँगा। मैं गया था मणिपुर में ईसाइयों और हिंदुओं को मिलाने के लिए, उनके दिल मिलाने के लिए। अब बिहार जाके मैं हिंदू मुस्लिम करूँगा। मैं पहले बंगाल जाऊँगा, वहाँ भी हिंदू मुस्लिम करूँगा। फिर बिहार जाऊँगा, हिंदू मुस्लिम करूँगा। मैं नॉर्थ ईस्ट में सर्वधर्म संभाव, हिंदू ईसाई एक एक। और फिर जब मैं मैदान में अपनी ज़मीन पर आ जाता हूँ तब हिंदू मुस्लिम करने लगता हूँ।
कुछ लोग कहते हैं 3 घंटे के लिए गए थे, आप कह रहे हैं 5 घंटे के लिए गए। 5 तो डेढ़ घंटे के लिए घंटे का गए थे होंगे, बारिश में सड़क में क्योंकि बारिश के कारण उनको 1.5 घंटा ट्रेवल करना पड़ा जाने में, 1.5 घंटा आने में, और 1 घंटा इम्फाल में और 1 घंटा चूड़ा चंद्रपुर में। और जैसे 80 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहे हैं, वैसे मणिपुर के लोगों को 73 करोड़ रुपए की गिफ्ट दिया है 7300 डेवलपमेंट। 7300 हाँ, 7300 7300 तो 7300 भाषण दे दिया कि हिंसा की चपेट में ले लिया था, उम्मीद और विश्वास की नई किरण, नई सुबह। मणिपुर जो है मणि है, कांग्रेस भारत का मणि है। मणि ये तो मणि है, और हमने वो एक अंडमान निकोबार में एक चोटी का नाम मणिपुर पर रख दिया है। एक आदमी जो आज तक गुजरात में नहीं गया, उनके आंसू पोंछने जो पीड़ित हैं, जिनको जिंदा जलाया गया, बेस बेकरी नहीं गया, कहीं नहीं गया, वो उसको लगा यार मणिपुर चलो। इमोशनल दिवालियेपन का पब्लिक एग्जीबिशन, हाउ टू एग्जिबिट बैंक्रप्सी ऑफ इमोशनल बैंक्रप्सी। पूरी ह्यूमन सेंसिटिविटी की जो मतलब एक मानवीय संवेदना ही वहाँ एक मानवीय आदमी की जरूरत है। वहाँ एक स्टील फ्रेम्ड और सिक्योरिटी में कसे हुए मल्टी लेयर्ड रोबो की जरूरत नहीं। 400 मकान, 400 चर्च जलाए गए थे वहाँ। 60,000 कुकीज अभी भी शिविरों में रह रहे हैं, 2 जगह, घरों से बेघर, 28 महीने हो गए, एंड दे वांट टू रिटर्न टू देयर होम्स। आपने कोई बात नहीं, वो जिन महिलाओं का बलात्कार हुआ उनसे आपने मिलना उचित नहीं समझा। जिनकी परेड हुई थी उनको आप कमरे में बुला के नहीं मिले। हमको पता नहीं क्यों गए थे आप, हमको ये पता है क्या किया, हमको ये पता नहीं क्या होगा। हम ये देख रहे हैं कि आरएसएस के दबाव में आप शायद गए। आरएसएस वहाँ 1970 से काम कर रहा है मणिपुर में। उनके एक नेता दिनकर जी 1971 में वहाँ काम कर रहे थे। उनकी स्मृति में पूना में एक समारोह हुआ था सितंबर में, वहाँ भागवत साहब ने बड़ा भाषण दिया था। लगातार भागवत साहब मणिपुर के बारे में चिंता व्यक्त कर रहे थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित आरएसएस होने वाला है वहाँ नॉर्थ ईस्ट में। जैसे अंग्रेज घुसे थे ना नॉर्थ ईस्ट से भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये इंडिया कंपनी है आरएसएस, वो ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इंडिया कंपनी है कि नॉर्थ ईस्ट से घुसो। तो उनको लगा कि जाना चाहिए, क्योंकि संघ के 100 साल हो रहे हैं, शताब्दी वर्ष है, नागपुर में बड़ा समारोह होने वाला है। तो और मोहन भागवत को खुश करना जरूरी है। लाल किले से किया पहले, फिर एक आर्टिकल लिखा ज़बरदस्त उनकी तारीफ में, और अब मोहन भागवत ने भी आपकी तारीफ करना शुरू कर दिया। ट्रेड को लेके अमेरिका पर उन्होंने भी हमला बोल दिया है, और चीन के बारे में मोहन भागवत कुछ नहीं कह रहे हैं। अरुणाचल, लद्दाख, राष्ट्रवाद पूरा का पूरा इट हैज़ बीन ट्रेडेड विद चाइना।
वहाँ पर जो ज़रूरत है वो ये है कि जो डिमांड है वो बीजेपी के जो एमएलएज हैं वहाँ के कुकी एरियाज के, उन्होंने बुरी तरह नाराज़गी व्यक्त की है। उन्होंने कहा वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस। उन्होंने कहा पीएम ने लोगों के दुख दर्द सुनने का टाइम ही नहीं दिया। बीजेपी के जो एमएलएज हैं उस इलाके से, उनसे संवाद नहीं किया। वो एक ही डिमांड है उनकी कुकीज़ की कि हमको सेल्फ एडमिनिस्टर्ड इलाका चाहिए जो हमारे अंडर में हो, हम लोग गवर्न करें, सॉर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी। उस पर कोई बातचीत नहीं, कोई आश्वासन नहीं। प्रेसिडेंट रूल कब खत्म होगा कोई पता नहीं। पीएम क्यों गए थे? जले पर नमक छिड़कने। देश में क्या मैसेज गया पीएम के जाने से? राहुल गांधी जब गए थे, when he started his second पद यात्रा, न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा, he started from इम्फाल में उनको सभा करने की परमिशन नहीं दी गई, तो वो पास में थोबल में गए, वहाँ से किया। हजारों लोग थे। इफ यू आप राहुल गांधी की यात्रा के फोटो देखें, कोई सिक्योरिटी नहीं। ये इनके उसमें इतनी भयानक सिक्योरिटी थी कि सब बंद कर दिया गया। पूरा इम्फाल, पूरा रास्ता, पूरा चंद्रचूड़, कोई परिंदा नहीं उड़ सकता। तो वहाँ राहुल गांधी का जो इमोशनल कनेक्ट पैदा हुआ, मोदी जी ने बीजेपी का ज्यादा नुकसान कर दिया वहाँ मणिपुर जाकर। द कंट्री हैज नॉट अचीव्ड एनीथिंग। आरएसएस का काम भी और मुश्किल हो गया। लोग, अगर आप इफ यू लुक एट व्हाट काइंड ऑफ नरेशन वाज बीइंग बिल्ट बिफोर हिज रीचिंग देयर, बहुत उम्मीदें थी उनके। वो जो वहाँ के लोग थे मणिपुर के जो बोल रहे थे, दे वर सो हैप्पी टू सी देयर प्राइम मिनिस्टर कमिंग देयर। दे आर बैडली डिसअपॉइंटेड। पर मुझे आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ कि हमने देखा है गुजरात में उनको कि वो एक फेसलेस, इमोशनलेस कैरिकेचर, नॉन बायोलॉजिकल, नॉट विजिबल, कांट फील हिम। मणिपुर में कोई इंडस्ट्री नहीं है, मणिपुर में रोजगार नहीं। मैं आई बीन टू मणिपुर, आई विजिटेड इम्फाल, और चीफ मिनिस्टरों का भयानक करप्शन। अगर आपको याद हो इरोम शर्मिला का उपहास, अगर ध्यान हो, शर्मिला इरोम, इरोम शर्मिला ही नाम। हमको रिट्रोस्पेक्ट में देखें कभी मणिपुर को, और आज देखें तो हमको लगता है यार असम के ऊपर का भारत कहाँ है, और असम के नीचे के भारत में इतना इतना असंतोष क्यों है? तो मणिपुर और प्रधानमंत्री मिजोरम गए, कुछ रेल के प्रोजेक्ट शुरू कर दिए उन्होंने, हरी झंडी दिखा दी। तो क्या प्रधानमंत्री, एक तो होता है इमेज मेकओवर कि यार
अपन चीन हुआ है, उससे झगड़ा था, a lot of ice has been broken with regard to China, पर अमेरिका से उतना ही जो बर्फ है डीप फ्रीजर में हो गया, संबंध डीप फ्रीजर में चले गए। आप और कोशिश कर रहे हैं यार, इमेज ठीक करें थोड़ी सी, तो आरएसएस को खुश कर दिया, चाइना को खुश कर दिया, कम्युनिज्म को भी कर दिया खुश, और हिंदू फंडामेंटलिज्म को भी कर दिया। दोनों एक्सट्रीम्स हैं। तो ये इमेज मेकओवर है, तो बहुत नुकसान कर लिया खुद का भी और पार्टी का भी। बर्फ पिघलाने का काम था तो बर्फ पिघली नहीं। मणिपुर जहां था वहां से और खराब हो गया। ये 7,300 करोड़ कब तो राधा नाचेगी वाला, जो कब नोमन तेल होगा और कब राधा नाचेगी। ये मुझे लगता है कि ज़्यादा इंसल्टिंग है कि एग्जैक्टली कि आपके पास exactly. जो 4-5 काम होते हैं सरकार के, पॉलिटिकल सॉल्यूशन देना, इकोनॉमिक सॉल्यूशन देना, सिक्योरिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशन देना, सिक्योरिटी का सॉल्यूशन देना, तो इन चारों पांचों कसौटियों पे तो आप उल्टे मुंह गिर चुके। और अब लोगों के पास एक ये बात थी कि अभी तक गए नहीं वहां मोदी, तो ये उन्होंने एक रस्मी जो चीज 5 घंटे वहां से वो गुजरे, जो आप कह रहे हैं कि वहां भी गए, वहां हाँ, गुजर बोले गए। वो है ना और इस बीच जो, और वो फिर उसके बाद इंसल्टिंग ये है कि क्योंकि जो लोगों से कहा गया कि आप नाचेंगे जब वो आएंगे, हाँ, उन्होंने मना तो किया, आप उन्होंने कहा कि हमारी आंख में आंसू है और आप कह रहे हैं कि हम नाचेंगे। ये गजब की बात है कि मैं एक एग्जैक्टली शोक सभा में जाऊं एग्जैक्टली और कहूं कि मैंने वही भाई यार कहा आपने कि ठीक से स्वागत नहीं किया मेरा नाच के, जो है जैसा कि आपने नेहरू और इंदिरा गांधी के साथ उस समय किया था, उन्होंने जो फोटो खिंचवाए थे जो है। तो इन लोगों की उपयोगिता हमारे यहाँ 26 जनवरी की परेड में नाच करने की है। वी प्रेजेंट देम एज सिंबल ऑफ इंडिया। व्हेन कोई फॉरेन डिग्निटरी होता है 26 जनवरी की परेड में, तो उसमें मणिपुर, नागालैंड, बस्तर, झारखंड ये दिखाते हैं कि ये हमारा एशियंट इंडिया है। काम भारत का, देश का और बढ़ा दिया मोदी जी ने, क्योंकि ये वहाँ ये लोग रहेंगे नहीं ना साथ में। जो पॉपुलेशन है कुकीज़ की और मैतेई की, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। मतलब कुल टोटल पॉपुलेशन ही 40 लाख की है वहाँ की, और मेजोरिटी मैतेई हिंदू हैं वो पूरे के पूरे, और ये हिल्स पर हैं, तो ये ईसाई हैं सारे के सारे। तो झगड़ा ईसाइयों और हिंदुओं के बीच में, और ये जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं हिंदुओं को कर रहे हैं, पूरा का पूरा जो खेल है। अब ये कह रहे हैं कि आप दोनों साथ रहो, मिलकर रहो, मणि मणि है ये तो और वो मणि जो है वो बिहार आते आते हिंदू मुस्लिम हो जाता है, बंगाल में ही हो जाएगा, असम में हो गया होगा। हम अपने शासकों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ये हो गया। ये मणिपुर का मामला नहीं है। पिछले 11 सालों में मोदी जी ने कोई एक काम नहीं किया कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का अपने देश में। आप देखिए, मणिपुर के बहाने हम एक लार्जर पिक्चर को कैसे पेंट कर सकते हैं। हमारे मोदी जी के आने के बाद हमारे पड़ोस में सारे देशों से संबंध खराब हो गए, ऑल स्टेट्स। नेपाल था वो भी जय हिंद कर दिया इन्होंने, बांग्लादेश, नेपाल,
मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, सब। भूटान भी चीन की गोद में, बर्मा। देश के अंदर भी विपक्षी राज्य हमसे दुश्मन हुए, बॉर्डर पर विदेश, देश के अंदर ममता, स्टालिन, विजयन, रेवंत रेड्डी, सब। मतलब देश में, देश के शासनाध्यक्ष भी राज्यों के वो हमसे नाराज, और पड़ोसी राज्यों के भी, और देश के विपक्षी राज्यों की जनता भी नाराज। तो आप हैं किस देश के प्रधानमंत्री? मेरे ख्याल से अगर पार्टी में भी अगर अंदर उनकी मन की बात सुनी जाएगी तो अगर वो कह पाए अपनी पार्टी तो पार्टी में मन की बात सुनी जाती तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राजीव प्रताप रूडी को हराने की कोशिश नहीं की जाती। हालांकि राजीव प्रताप सिंह रूडी अब सफाई देते फिर रहे हैं कि मैं बीजेपी का ही हूँ, और वो बीजेपी के होते तो उनको मंत्री बना देते। मंत्री नहीं बनाया, मंत्री पद थे, मंत्री थे पहले, हटा दिया उनको, क्योंकि अमित शाह की गुड बुक्स में नहीं है। इज इन द गुड बुक्स ऑफ राजीव गांधी एंड राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी। पूरा विपक्ष पहुंच गया था उनको जिताने के लिए वहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। गडकरी जिस तरह के हमले कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हैं। आपने कभी देखा होगा कि मैं तो जानता हूँ ये जाबो वगैरह के आदिवासी इलाकों में पहले वो लुटेरे बैठे रहते थे रात रात भर की कब निकलती है इधर से गाड़ी और कब लुटे। तो वो बैठे हैं जो लोग हैं पार्टी के अंदर के जो डिसिडेंट्स हैं, देखें कब मौका आता है। एक जो भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी का ये जो डबल इंजन की सरकारों के बारे में काफी वो लोग बात करते हैं, अभी जैसे बिहार में जाकर भी करेंगे और बंगाल में भी करेंगे। मणिपुर वहाँ पे डबल इंजन की सरकार ही रही है, और तो ये और खास तौर पे हम लोग जो लोग हिंदी पट्टी के लोग हैं वो उसको देख नहीं पाते कि अ, एक एक मणिपुर हमारे देश में है और वो जो कुछ हो रहा है दरअसल वो हमारे हमारे साथ ही हो रहा है। तो ये जो डबल इंजन का जो ढकोसला है कि जहाँ पे आपके पास सब कुछ है पर फिर भी आपने अ, एक विभीषिका खड़ी कर दी लोगों के लिए। सर आपको पता नहीं, हमारे देश को पता नहीं है कि इस समय त्रिपुरा में क्या चल रहा है। विदेशों से आकर घुसने वाले हिंदू और पारसी, बौद्ध, ये जो लोग हैं माइनस मुस्लिम्स, उनकी जो कट ऑफ डेट थी वो जो पहले थी उसको बढ़ाकर 2024 कर दिया गया। तो त्रिपुरा का जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल संगठन है विपक्ष में, त्रिप्ता या टिप्टा, उसने बुरी तरह विरोध किया है इसका। त्रिपुरा इज बॉइलिंग, त्रिपुरा इज ऑन ए बॉइलिंग पॉइंट। आपने देखा होगा कि मोदी जी त्रिपुरा नहीं गए, हालांकि लगा ही हुआ था। तो मिजोरम और मणिपुर गए तो त्रिपुरा भी जा सकते थे, जो आपका खुद का स्टेट है, वहां नहीं गया। पूरा फ्रॉम असम टू नागालैंड, मिजोरम, एवरीवेयर इट इज बर्निंग, बर्निंग हॉट। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ये लगा हुआ था मणिपुर वगैरह में लंबे समय तक, जिसका विरोध होता था, जिसका शर्मिला ईरानी वगैरह विरोध करते थे। तो मणिपुर को चाहिए क्या? मणिपुर को आप जो चाहिए वो दे नहीं पाएंगे, ये है दिक्कत। जब तक कुकीज को अपना, क्योंकि कितने लोग मरे, 250 लोग मरे, 280 के हाँ, आसपास।
और 258 के करीब 60, हाँ, 60-61 लोग बेघर हैं अभी भी। और 60,000 बेघर हो गए, और उसमें एक बड़ी संख्या में मिजोरम में है। जी, दे हैव क्रॉस टू मिजोरम। 32 लोग अभी भी मिसिंग है। 1,000 लोग घायल हुए, सैकड़ों घर जलाए गए। आपको कोई चिंता ही नहीं है, आपको क्या करना है। इट्स अ रिपीट ऑफ गुजरात। तो if you are emotionless in your home state, you can double it in an alien state. इसलिए ये जो मैंने कहा शुरू में कि मोदी जी ने नुकसान ज़्यादा कर दिया वहाँ जाकर, और फायदा नहीं किया। विपक्ष राहुल गांधी का काम बढ़ा दिया, असल में ये कहिए। एंड ही इज मेड राहुल गांधी मोर पॉपुलर देयर। कि बंदा है साला, वो पहुंच जाता कहीं भी। तो ये फियर राहुल गांधी का रहा होगा कि चलो, राहुल गांधी बार बार कह रहे थे मणिपुर नहीं गए, मणिपुर नहीं गए, तो चलो। भागवत का प्रेशर रहा होगा, तो चलो। तो उन्होंने बोला यार मणिपुर के साथ 4 और अटैच कर लो, वो सब जगह वहाँ। तो ये है मणिपुर की कथा। तो पर मेरे ख्याल से एक ये भी है कि वो एक्सपोज हो गए, जो खानापुरी करने के नाम पे वो वहाँ गए तो। पर एक तरह से ये भी है कि जिसको ये था कि एक मिथिकल बात थी कि अरे प्रधानमंत्री आएंगे तो सब चीजें शायद ठीक हो जाएंगी। पर हाँ, अब जो आज से हम शायद वो देखना शुरू करेंगे कि मणिपुर ने किस तरह को, वो किस तरह से देखता है इस पूरे दौरे को, और वो उसके बाद अपनी प्रतिक्रियाएं किस तरह से कहाँ पर अभिव्यक्त करेगा, सरकार क्या करेगी। जैसे जैसे अयोध्या के लोग अ, भगवान राम के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो भगवान राम आ गए लौट के वनवास से। तो एक एक्साइटमेंट अलग था उनका, अयोध्या का। मोदी जी के जाने का कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, बल्कि वो उनको लगा होगा कि यार नाउ ही हैज गॉन, थिंग्स विल बी मोर नॉर्मल। कि उनके आने के पहले जो जिसको कहते हैं ना सर्च ऑपरेशंस और स्क्रीनिंग, वो सब खत्म हो गई होगी। आवागमन सब बंद, ठप हो गया पूरा। मणिपुर ठप कर दिया गया प्रधानमंत्री। तो मैं सोचता हूँ कि ये मैं क्या सोचता हूँ, मैं तो देखिए जो दिखता है वो बता रहा हूँ। मेरी दृष्टि भ्रम भी हो सकता है मोदी जी के जाने से वहाँ सब हो गया होगा ठीक ठाक। जो दिखता है वो बता रहा हूँ कि कुछ ठीक नहीं हुआ और खराब हो गया। नहीं, इसको अगर हम अपनी ही मानवीय संवेदना से देखें कि हमारे साथ या हमारे आसपास कभी ऐसा हो कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हों, आप एक बेघर हों, विस्थापित हों, आपके परिचित रिश्तों में लोग मारे गए हों, फिर कोई कहे कि ये 7200 करोड़ रुपए की परियोजना रखो और देखो अगर थोड़ा सा नाच सकते हो तो। और नहीं नहीं नहीं। ये जो पूरा जो मन- रवैया है वो अपने आप में एक दिखलाता है, और वो आप अपनी नाकामयाबियों के सामने से गुजर रहे हैं, जो कि आपको उनको जिनको आप एक्नॉलेज तक नहीं कर रहे हैं। अ, एक अच्छा लोकतांत्रिक नेता होता तो शायद माफी मांगता है इस बात से कि ये कितना हाँ, मेरी बिल्कुल। जवाबदेही, मेरी जिम्मेदारी में ये हुआ है। नरेंद्र मोदी ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि ये जिम्मेदारी थी किसकी, अगर ये इतना जो बड़ा वहां पे जो विभीषिका नहीं जो नहीं, हुई है। वो वहां जाके उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये कांग्रेस के कारण हुआ। हम्म। उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण कहा, जैसे कि ये कोई नहीं नहीं, कोई हाँ मतलब प्राकृतिक आपदा की कोई तरह कोई दुर्भाग्यपूर्ण। कोई हाँ, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो, नेचुरल कैलेमिटी आ गई हो, आपकी किस्मत खराब थी कि आपके साथ ऐसा हुआ। आपकी किस्मत हो। इसमें मेरा कोई कर्म जो है इसमें इसमें शामिल नहीं है, ये बात इस तरह से हाँ, कही जाए तो।
इसको बात को सर यहाँ रोकते हैं, फिर एग्जैक्टली। हम लोग फिर मिलते हैं इस बारे में दूसरी बात करने के लिए। तो जी। बहुत शुक्रिया श्रवण जी। और मणिपुर के सवाल मेरे ख्याल से मणिपुर का सुलगना तो अभी बंद नहीं होने वाला, और मणिपुर के सवालों को लेकर भारत के बाकी जगहों के लोगों को और ख़ास तौर पे हिंदी भाषा के लोगों को थोड़ा-सा देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। क्योंकि ये सारी राजनीति जहाँ से शुरू होती है और किस तरह से उसके असर होते हैं, उसमें दरअसल अगर मणिपुर के साथ एक आपराधिक कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिसमें सरकार शामिल है, तो दरअसल हम सब भी शामिल हैं उस जो उनके साथ बुरा हुआ है। और इसलिए हमको इस बात को थोड़ा-सा देखना चाहिए कि हम इसको किस तरह से सोचते हैं और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया श्रवण जी। हम लोग फिर से मैं फिर अपील करता हूँ, जो लोग इसको सुन रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हरकारा पर कुछ अलग तरीके से बातचीत होती है। देश में इस समय जितने इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें बहुत कम देश को जागृत करने का और एक गुट निरपेक्ष कंटेंट नागरिकों को देने का तमाम जोखिमों के साथ कर रहे हैं। तो आप अगर इस चैनल को सुन रहे हैं और सब्सक्राइब कीजिए, ये जो बातचीत है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और जो भी मदद कर सकते हैं वो कीजिए। तो आपसे यही मेरी अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया श्रवण जी। नमस्कार। अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको ये बात पसंद आई तो हम ख्याल लोगों के साथ साझा करिए, इसके बारे में सोचिए और हमारे साथ आगे बातचीत जारी रखिए। बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।